केंद्र सरकार श्रम कानून यानी लेबर कोड के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मौजूदा समय में वर्किंग डे 6 या 5 है, यानी अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको हफ्ते में 6 या 5 दिन काम करना होता है। 6 दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी, वहीं 5 दिन काम करने पर 2 दिन की छुट्टी मिलती है। अब हफ्ते में 3 दिन तक की छुट्टी मिल सकती है, यानी हो सकता है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़े। उम्मीद है कि नया लेबर कोड 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। दरअसल सरकार नए लेबर कोड पर काम कर रही है। नए लेबर कोड के तहत छुट्टियों के नियम में बदलाव हो सकता है। न्यू लेबर लॉ के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही वर्किंग और भी बढ़ेंगे। कंपनियों को लंबी शिफ्ट के साथ 4 वर्किंग डे वीक चुनने की सुविधा दी जा सकती है। हालांकि काम करने की समय सीमा 48 घंटे ही रहेगी। 4 दिन वर्किंग डे के लिए कंपनी को अपने कर्मचारियों को 12 घंटे की शिफ्ट कराने की अनुमति होगी। वहीं 5 दिन वर्किंग डेज रखते हैं तो 9 घंटे की शिफ्ट होगी, जबकि 6 दिन वर्किंग डेज में शिफ्ट 8 घंटे की रहेगी। यानी कुल मिलाकर सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम करना होगा। नए नियमों के अनुसार इस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। इतना ही नहीं, नए नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त काम को ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा समय में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम के योग्य नहीं माना जाता है। नए कानून के मुताबिक सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा। इस कानून के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50% से अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जहां प्रोविडेंट फंड बढ़ जाएगा, वहीं इन हैंड सैलरी में कमी आएगी। खबरों के मुताबिक सरकार 1 अक्टूबर से नए लेबर कोड के नियम लागू कर सकती है। इससे पहले सरकार 1 अप्रैल से लेबर कोड के नए नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से उचित तैयारी नहीं होने की वजह से इसे टाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार अब इसे 1 अक्टूबर से लागू कर सकती है। गौरतलब है कि संसद ने अगस्त 2019 में 3 श्रम संहिता के औद्योगिक संबंध में काम की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नियमों में संशोधन किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पारित किए गए थे। नए श्रम संहिता के नियमों को लागू होने पर सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन, ग्रेच्युटी और पीएफ में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए नियम के मुताबिक मूल वेतन कुल वेतन का 50% या उससे अधिक होना चाहिए। इससे कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के मध्य में कटने वाली रकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। टेक होम यानी खाते में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा। हालांकि लेबर यूनियन ने काम के 12 घंटे किए जाने पर आपत्ति जाहिर की है। इस पर भी मंत्रालय द्वारा गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। वर्किंग घंटों से जुड़े प्रोविजन पर अभी नियम कायदे तय किए जा रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने पूर्व में भी कहा है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगी। अब देखा जाएगा कि 1 अक्टूबर को अगर बिना किसी मुश्किल के न्यू लेबर लॉ की शुरुआत हो जाती है तो कितना ही बेनिफिट कर्मचारियों को मिल पाता है।